Hello friends, I am Swati Srivastav. Today I would like to describe here open circuit test and short circuit test. First I will describe here open circuit test. Why open circuit test is done? To find out the iron loss. कॉपर ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हम क्या करेंगे, दो वाइंडिंग्स होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो लो वोल्टेज साइड होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। और लो वोल्टेज साइड में सारे सेटअप इंस्टॉल करते हैं, लाइक वोल्टेज, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, अमीटर। आइए इसको सेटअप करें, सारे इक्विपमेंट्स को। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट्स को मैं क्या करूँगी, सेटअप करूँगी। अमीटर है, करेंट कॉइल है वाट मीटर का, ये प्रेशर कॉइल है, और ये पूरा न्यूट्रल तक जाएगा। लो वोल्टेज वाइंडिंग का ये क्या है, न्यूट्रल है। और ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर। और हम यहाँ से पॉइंट ए और बी से क्या देंगे, सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे। वेरिएबल एसी सप्लाई देंगे। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर होगा, ये जो वाट मीटर है इससे पावर मेजर होगा, और अमीटर से करंट मेजर होगा। लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड हम क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जितना भी लो वोल्टेज वाइंडिंग का रेटेड रहेगा उसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे V1, ठीक है। यहाँ पर V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इस वाले सर्किट टर्मिनल में क्या होगा, E1 EMF इंड्यूस्ड होगा, और यहाँ पर फ्लक्स पाई सेटअप होगा। इस कोर मटेरियल में क्या होगा, फ्लक्स पाई सेटअप होगा। और जो कोर है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसमें क्या किए हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन सर्किटेड किए हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग ओपन सर्किट है, इसलिए अमीटर में कौन सा करंट फ्लो होगा, नो लोड करंट फ्लो होगा। और नो लोड करंट जो है 2 से 10% होता है, 2 to 10% होता है फुल लोड का, ठीक है। फुल लोड का 2 to 10% होगा। और इस वाट मीटर में क्या होगा, पावर रिकॉर्ड होगा P0। P0 क्या है, नो नो लोड पावर है। यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फुल फ्लक्स सेटअप होगा क्योंकि वोल्टेज फुल है, बट करेंट क्या है, कम है। करेंट कम होने की वजह से लो वोल्टेज वाइंडिंग में हमारा करेंट कम फ्लो हो रहा है, मतलब कॉपर में करेंट कम फ्लो हो रहा है, तो कॉपर लॉस क्या होगा, इसमें कम होगा। और आयरन फ्लक्स यहाँ पर पूरा पूरा फ्लक्स सेटअप हो रहा है। और जो हमारा आयरन लॉस है ये फ्लक्स और वोल्टेज पर ही डिपेंड करता है। मतलब हमें ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस मिलता है, ठीक है। कॉपर लॉस नहीं मिलता क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर रेटेड वोल्टेज मिलेगा V1। अब आइए देखिए, I0 क्या है, वह बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू P0, P0 इज इक्वल, सॉरी, P0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 I0 इंटू कॉस फाई 0, ठीक है। ये मिलेगा। V1 क्या है, वोल्ट मीटर V1, इसमें हमें क्या मिला, वोल्ट मीटर में V1 की वैल्यू मिली है, देखिए ये V1 है। और पावर वाट मीटर में P0 हमको पावर मिला है, तो पावर की वैल्यू P इज इक्वल टू क्या होगी, V1 I0 इंटू कॉस ऑफ फाई 0। कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई 0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P0 अपॉन V1 इंटू फाई 0। या फाई 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स P0 अपॉन V1 इंटू फाई 0। अब देखिए, इससे हमें
I0 इज इक्वल टू क्या है, I0 हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें उसका फेजर डायग्राम देखेंगे। जब हम V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स कौन सा सेटअप होता है, 5 फ्लक्स सेटअप होता है। और वोल्टेज के सेम फेज में एक कंपोनेंट फ्लो होता है IW, ठीक है, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। और I म्यू ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर करेंट है ट्रांसफार्मर का। इनका अगर एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगी, I0 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये IW और I0 के बीच में जो एंगल रहता है वो φ0 होता है, ठीक है। इसको हम नो लोड एंगल भी कहते हैं। तो IW हमको अमीटर से फाइंड हो जाएगा, कॉस ऑफ φ0 की वैल्यू है तो हम यहाँ IW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IW इज इक्वल टू I0 इंटू कॉस ऑफ φ0, ठीक। हमको इन दोनों वैल्यू से, इस वाले वैल्यू से कॉस φ0 की वैल्यू मिल जाएगी और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसे देखिए IW इज इक्वल टू I0 कॉस ऑफ φ0 ये वाला एंगल। वैसे ही I म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I म्यू इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ऑफ φ0। इस वाले फार्मूले से हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और वर्किंग कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम R0 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है, नो लोड रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो R0 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन IW। वैसे ही x0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x0 इज इक्वल टू V1 अपॉन I म्यू। या हम एडमिटेंस, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो एडमिटेंस मिलेगा। या V इज इक्वल टू Z0 इज इक्वल टू क्या होगा, Z0 इज इक्वल टू V1 अपॉन I0। ये जेड की वैल्यू होगी। अगर जेड का इन्वर्स करें तो एडमिटेंस होता है वाई इज इक्वल टू 1/Z0। इसको हम क्या कहते हैं, एडमिटेंस, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, एडमिटेंस कहेंगे। वैसे ही आर के अपोजिट में कंडक्टेंस होगा, ठीक है। 1/R0 इज इक्वल टू कंडक्टेंस, 1/X0 इज इक्वल टू एक्साइटिंग ससेप्टेंस। इस तरह से हम पूरे पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इससे। फर्स्ट देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इससे हम पावर की वैल्यू फाइंड किए, फिर कॉस की वैल्यू फाइंड किए, फिर φ0, फिर I म्यू, IW, I म्यू, R0, X0, Z0, मतलब सारे पैरामीटर्स जो नो लोड में होते हैं वो सारे पैरामीटर्स हमें ओपन सर्किट टेस्ट से मिल गया। नेक्स्ट देखेंगे कोर लॉस। कोर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स। अब देखिए स्टीनमेंस ने भी एक रिलेशन दिया है। कोर में कौन कौन से लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करेंट लॉस। हिस्टेरेसिस प्लस एडी करेंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का क्या फार्मूला है, या कोर लॉस टोटल लॉस को हम I0 से या IW से शो करते हैं। अभी हमने I0 से शो किया है। तो WH प्लस WE। WH की वैल्यू क्या होती है, बाय स्टीनमेंस कांस्टेंट, P बी मैक्सिमम की पावर 1.6 इंटू एफ, जहाँ पर क्या है बी एम मैक्सिमम, बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वैसे ही पी क्या है इसमें, कांस्टेंट, पी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। वैसे ही डब्ल्यू ई के लिए इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है, क्यू बी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, जहाँ पर बी क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं।
और लो वोल्टेज साइड को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। सारे एलिमेंट्स जो है हमारे हाई वोल्टेज साइड में रहेंगे। तो इसमें हम कनेक्ट करते हैं, आइए कनेक्ट करते हैं, अमीटर कनेक्ट करते हैं, वाट मीटर कनेक्ट करेंगे, करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है। प्रेशर कॉइल वोल्टेज मेजर करता है और करंट कॉइल क्या करता है, करंट मेजर करता है। इन दोनों का सम हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। ये वोल्ट मीटर, इसको हम पैरेलल में लगा दिए और यहाँ एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जो कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। वहाँ पर रेटेड था, यहाँ पर वेरिएबल रहेगा। ये वाट मीटर है। वाट मीटर क्या करेगा, पावर फाइंड करेगा, एमीटर करंट फाइंड करेगा, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज फाइंड करेगा। हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड करते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। सप्लाई क्या रहता है, ये बहुत ही कम रहता है, ठीक है। सप्लाई 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज रहता है, 5 to 10% ऑफ रेटेड, ठीक है। V1 मतलब LV साइड में जो भी रेटेड रहेगा उसका 5 to 10% अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फुल लोड करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है, यहाँ पर फुल लोड करंट फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कम है, मतलब इस कोर में फ्लक्स क्या होगा, कम सेटअप होगा। वोल्टेज की वैल्यू कम रहेगी, मतलब हमारा आयरन लॉस क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। और यहाँ करंट कैसा फ्लो हो रहा है, फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, इस कारण हमें इस टेस्ट से क्या मिलेगा, यहाँ पर जो पावर में वाट मीटर में जो पावर मिलेगा वो कैसा रहेगा, कॉपर लॉस रहेगा, ठीक है, कॉपर लॉस रहेगा। और अमीटर में कैसा मिलेगा, करंट, फुल लोड करंट मिलेगा। और वोल्ट मीटर में बहुत ही कम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, VSC कहेंगे, ठीक। आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। हम हमें तीन चीज़ें, सॉरी, डेरिवेशन, VSC फाइंड रहेगा, ठीक है। I1 की वैल्यू फाइंड होगी, फुल लोड करंट, और W की वैल्यू फाइंड होगी। W मतलब P कॉपर लॉस फाइंड होगा। तो P कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं, VSC अपॉन I1 करें, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, Z1 मिलेगा, Z01। ये Z01 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा। उन दोनों को हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो एडमिटेंस मिलेगा, ठीक है, इम्पीडेंस मिलेगा। तो ये वो इम्पीडेंस है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का टोटल इम्पीडेंस। या हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड रिफर टू हाई वोल्टेज साइड इम्पीडेंस है, ठीक है। ये कौन सा इम्पीडेंस है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज इम्पीडेंस रिफर टू HV साइड, ठीक है, HV साइड, ये वाला इम्पीडेंस है। अब देखिए पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, WSC, WSC इज इक्वल्स टू क्या होगा, I² × R। आई कैसा है, फुल लोड करेंट है, और R 01 है, ठीक है। ये 01 भी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो यहाँ से हम R0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, WSC/I1 का स्क्वायर, या IF का स्क्वायर। यहाँ F लगा देते हैं, यहाँ पे भी अपन F ही लिख देते हैं, इसको भी हम क्या लिख देते हैं, F लिख देते हैं, क्योंकि फुल लोड करेंट यहाँ पर मिला हुआ है अपने को, तो फुल लोड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Z मिल गया और R01 मिल गया। तो X01 इज इक्वल्स टू क्या होगा, X01 इज इक्वल्स टू √Z01² माइनस R01²। इस तरह से हमें रिएक्टेंस भी मिल जाएगा। ये भी लो वोल्टेज रिएक्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड है। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम देखते हैं, या फेजर डायग्राम देखते हैं। क्या होगा,
हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, फिर ये क्या है, इंडक्टेंस है, फिर ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, फिर ये इम्पीडेंस है। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट है या लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है। हमने यहाँ पर V1 वोल्टेज अप्लाई किया है या VSC वोल्टेज अप्लाई किया है। VSC वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ से I1 करेंट फ्लो हो रहा है या IF करेंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से R1 है, X1 है, और ये R2 डैश है, और ये X2 डैश है। यहाँ पर E2 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर E2 रहेगा। ठीक है, E2। और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, 80 है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ करेंगे, ये I1 R1 है, I1 R1 से 90 डिग्री एंगल पर क्या रहेगा, I1 X1 रहेगा। फिर इससे I1 R2 डैश होगा, फिर 90 डिग्री पर I1 X2 डैश रहेगा। और इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Z01 मिलेगा। ठीक है, अगर इसको हम इधर साइड ड्रॉ करें, इस साइड नीचे साइड ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, I1 R2 डैश। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। हेलो 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 हेलो। इसका अगर हम, एक मिनट में मैं इसको चार्ज में लगा लूँ। हेलो हेलो हेलो। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे सर्किट। V1 V2 डैश इज इक्वल टू 0, R01 और ये X01। ठीक है, इस तरह से इसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट फाइंड करते हैं तो उन दोनों को करें। अरे यार, हेलो 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 हेलो। अगर हम उन दोनों को रिलेट करें तो क्या होगा, हमें ओपन सर्किट टेस्ट से, देखिए देखिए माइक मेरा जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पर साइनोसॉइडल सप्लाई देंगे, नो लोड करंट जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट के कारण, यहाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ क्या है, नो लोड इंडक्टेंस या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ठीक है, ये दोनों सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा। ट्रांसफार्मर का ये कौन सा है, LV साइड है। अब ये यहाँ पर इस साइड क्या रहेगा, HV साइड रहेगा। HV साइड में
इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस फाइंड होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये R0 है।